नमस्ते दोस्तों, आज बात करेंगे गैस कटिंग ट्रच के ऊपर में। तो आइए जानते हैं। गैस कटिंग ट्रच में जो दो रेगुलेटर होता है, जिसके कारण हम एसिटिलीन और ऑक्सीजन प्रेशर को अपना जॉब पीस को काटने के लिए हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे इसमें इमेज में आप देख सकते हैं, जो कटिंग ट्रच जो होता है, एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है और 75 एंगल का रहता है। जो कटिंग ट्रच होता है उसमें रेगुलेटर लगा रहता है, उसको हम दबाने से ऑक्सीजन रिलीज होता है और जिसके कारण जो जॉब पीस होता है वो कटिंग होना चालू हो जाता है। और ट्रच के साथ में जुड़ा ही रहता है। दो कटिंग ट्रच में दो भाल्व होता है, एक ऑक्सीजन भाल्व होता है और दूसरा जो होता है एसिटिलीन का भाल्व होता है। ऑक्सीजन भाल्व की जो कलर कोड होता है वो ब्लू होता है और भाल्व को लूज करने से जो हम लोग करेंगे तो ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक इस तरह से एसिटिलीन को हम भाल्व को लूज करेंगे तो एसिटिलीन जो है वो रिलीज होगा। उसके साथ में जो एसिटिलीन और ऑक्सीजन का जो भाल्व होता है उसमें दो नॉट बोल्ट लगता है। उसमें कौन सा नॉट वो हम लोग कैसे पहचानेंगे? एसिटिलीन में जो नॉट होता है उसमें एक तो कट टाइप का होता है, एक कटा हुआ पहचान होगा, उसमें एसिटिलीन का नॉट लगा जाएगा। गैस कटिंग ट्रच के साथ में होस पाइप यूज़ किया जाता है। जो कनेक्शन हम लोग करते हैं होस पाइप को, वो जुबली क्लैंप की नाम से जाना जाता है। ये जो जुबली क्लैंप है, जो होस पाइप को टाइट किया जाता है ट्रच के साथ में, वो जुबली क्लैंप को लगाते टाइम में हमेशा ध्यान रखना है कि कोई ना ऑयल, कोई ग्रीस, ना कोई केमिकल के साथ में उसको कनेक्शन करे। और जब भी जुबली क्लैंप आप लगाते हैं टाइम में हमेशा टाइट करना है, ना कि जुबली क्लैंप के जगह में कोई तार वाइंडिंग यूज ना करें, क्योंकि कभी भी कोई काम में चलाव के लिए कोई काम ना करें। जो हम गैस कटिंग ट्रच यूज़ करते हैं करने टाइम में सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए हम फ्लैश बैक अरेस्टर यूज़ करते हैं। किसके लिए? ना बैकफायर के लिए, बैकफायर ना मारें। बैकफायर कब मारता है? जब कटिंग ट्रच का जो नोजल होता है उसका जो टिप पॉइंट होता है वो वहाँ पे कचरा जमा रहता है, हम उसको साफ नहीं करते हैं। उस टाइम में जब हम लोग कटिंग करते हैं तो एक साउंड आता है, पट पट का एक साउंड आता है, तो उस टाइम में भी बैकफायर मारता है। और कब मारता है? जब कोई भी जॉब मटेरियल को हम काटते टाइम में नोजल को ज़्यादा पास में लेकर कटिंग करने से बैकफायर मारने का चांस होता है। और जहाँ पे कटिंग ट्रच का जो नोजल के ऊपर में 90 एंगल का जो बना होता है वहाँ पे भी बैकफायर मारता है, क्योंकि जब हम ऑक्सीजन और एसिटिलीन रिलीज करते हैं कटिंग ट्रच में तो उस टाइम में वहीं में नोजल के पास में वो डायरेक्शन जो है वो चेंज होता है, 90 डिग्री में ही आता है वही टाइम में, इसीलिए बैकफायर मारने का आशंका होता है। अब आइए जानते हैं होस पाइप के बारे में। हम लोग जो होस पाइप हम यूज़ करते हैं करने टाइम में हमको याद रखना है कि होस पाइप जो होता है 3 लेयर का होस पाइप होना चाहिए। जो पाइप का जो थिकनेस होता है वो 3 लेयर होना चाहिए। जो एक जो होता है वो पॉलिस्टर होना चाहिए फर्स्ट लेयर में, दूसरे लेयर में नायलॉन का होना चाहिए, तीसरा में जो होता है वो रबर का होता है। यानी कि रबर जो होता है ऊपर में दिखाई देता है और उसके अंदर में रहता है नायलॉन का और उसके अंदर में रहता है पॉलिस्टर का। इस तरह से जो पाइप यूज़ करना है। ऑक्सीजन का जो होस पाइप होता है वो ब्लू कलर का होना चाहिए, क्योंकि आप जो ट्रच यूज करते हैं और उसका जो भाल्व का जो होता है उसमें भी ब्लू कलर का रेगुलेटर के जाते हुए वहाँ पे भी ब्लू कलर का कनेक्शन में हो सके। कहने का मतलब जो ब्लू कलर का जो पाइप है, जो होस पाइप है, वो कनेक्शन रेगुलेटर का ब्लू कलर का होके आपका ट्रच का जो भाल्व है वहीं तक कनेक्शन होना चाहिए। उसके साथ में ठीक इसी तरह से जो एसिटिलीन का आप यूज़ करेंगे रेड कलर का, वही रेगुलेटर से लेके ट्रच का जो भाल्व होता है रेड कलर का वहीं तक कनेक्शन करना है, सेम कलर कोड हिसाब से। होस पाइप जब हम लोग यूज़ करते हैं करने टाइम में कहीं पे भी डैमेज होता है तो हम लोग एक कनेक्टर यूज़ करते हैं। उसके साथ में कनेक्टर के साथ में जो फ्लैशबैक अरेस्टर है वो भी दोनों साइड में यूज़ करना है। कहीं पे भी लीकेज होता है तो पता चल सके लीकेज के कहाँ पे हो रहा है। उसके साथ में कहीं पे बैकफायर मारेगा तो वहाँ पे भी
सेफ्टी प्रोटेक्शन दे सकता है। इसीलिए जहाँ पे भी कनेक्शन कट रहा है पाइप का, कनेक्टर के साथ में बैकफायर अरेस्टर भी यूज करना है। अब आइए बात करते हैं फ्लैशबैक अरेस्टर। फ्लैशबैक अरेस्टर एक रिवर्स गैस को प्रिवेंट करता है और फ्लैशबैक होता है तो उसको भी अरेस्ट करता है। फ्लैशबैक अरेस्टर एक सेफ्टी डिवाइस होता है और हमेशा ट्रच के साइड में और रेगुलेटर साइड में लगा रहता है। जिस तरह से होस पाइप का कलर कोड आता है, ठीक इसी तरह से फ्लैशबैक अरेस्टर का भी कलर कोड आता है। फ्लैशबैक अरेस्टर का जो IS कोड होता है वो है 11006। हमेशा रेगुलेटर और फ्लैशबैक अरेस्टर जो भी यूज़ करना है सब IS मार्क का होना चाहिए। कटिंग ट्रच में हमेशा लाइटर यूज करना है और चालू करने से पहले वाटर सब से चेक करना है कहीं पे लीकेज है कि नहीं है। आज का जो टॉपिक हम बात किए कटिंग ट्रच के ऊपर में,